देखिए, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एडजेक्टिव फ्रेजेस के बारे में कि ये कितने टाइप के होते हैं और जितने भी टाइप के होते हैं वो सारे सारे आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और हर एक चीज का आपको हिंदी मीनिंग मिलेगा क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो होते हैं दे डिमांड द हिंदी मीनिंग ऑफ ईच एंड एवरी सेंटेंस एंड द phrases. So we will discuss the adjective phrase in detail and we will learn everything like all the 13 rules and everything and how they construct and how they function in a sentence. So we can understand the things very well. और अगर आप इसको इसकी पीडीएफ चाहिए तो इसकी पीडीएफ जो है उपहार क्लासेस अपने चैनल के नाम से ही एक ऐप बना हुआ है प्ले स्टोर पर उपहार क्लासेस वहां पर जाकर के आप इसको पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो और इसकी प्रिंट फॉर्म A4 साइज में आपको इसका पूरा जो भी मैं लेक्चर दे रहा हूँ इसकी पूरी पीडीएफ आपको ऐप पर जाकर के मिल जाएगी। तो आप वहां पर जाकर के इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो आइए डिस्कस करते हैं कि एडजेक्टिव फ्रेज आखिर में होता क्या है, इसकी कंप्लीट गाइड हम लोग देखेंगे और हर एक चीज का मैंने हिंदी मीनिंग दे रखा है इसलिए आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो चीज दिखाई दे रही है स्क्रीन पर सेम टू सेम यही चीज आपको जो है वो पीडीएफ फॉर्मेट में ऐप पर मिल जाएगी। आप इसको प्रिंट आउट करवा सकते हो और प्रिंट आउट करके आप इसको स्टडी कर सकते हो। लिखना कुछ भी नहीं है, सब कुछ ऑलरेडी लिखा हुआ है, बस हमें समझना है। तो एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है? एन एडजेक्टिव फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। शब्दों का समूह होता है दैट दैट वर्क्स टुगेदर टू फंक्शन एज एन एडजेक्टिव। यानी कि एक सिंगल वर्ड एडजेक्टिव का हो, ठीक है, या ग्रुप ऑफ वर्ड एडजेक्टिव का हो, वो दोनों दोनों एक ही फंक्शन करते हैं जो कि है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का ही फंक्शन करते हैं और वो क्या करते हैं? मॉडिफाई करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं किसी नाउन और प्रोनाउन को, उनके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं। इसी जगह अगर एडवर्ब फ्रेज होता तो वो नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई नहीं करेगा, वो इन दोनों को छोड़ के बाकी सबके बारे में डिटेल्स में जानकारी आपको देगा। फिर आगे देखते हैं, इट गिव्स एडिशनल डिटेल्स अबाउट विच वन, बताता है कि किस टाइप का, यानी कि विच वन कौन सा वाला, व्हाट काइंड किस तरह का, एंड हाउ मच, और हाउ मच का रिप्लाई देता है एडजेक्टिव फ्रेज। और एडजेक्टिव भी खुद भी देता है रिगार्डिंग अ नाउन और प्रोनाउन, किसी नाउन या प्रोनाउन जो कि सेंटेंस में यूज किया जा रहा है उस नाउन या प्रोनाउन को जो है उसके संबंध में ये तीन तरह की बातें निकल के आती हैं एडजेक्टिव फ्रेज के द्वारा। बाकी पूरी हिंदी नीचे लिखी हुई है, आप यहाँ पर देख सकते हो। अब समझते हैं कि एडजेक्टिव फ्रेज की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनको कैसे यूज करते हैं। पहला तो ये है कि ऑलवेज मॉडिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन, ये हमेशा किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं। क्लियर? एडजेक्टिव फ्रेजेस डिस्क्राइब अ स्पेसिफिक क्वालिटी ऑफ द नाउन और प्रोनाउन दे अकम्पनी, जिसके साथ में ये फ्रेजेस होते हैं उस नाउन या प्रोनाउन के बारे में, उस स्पेसिफिक क्वालिटी के बारे में बातचीत करते हैं। जैसे कि द हाउस सराउंडेड बाई टॉल ट्रीज, वह घर जो चारों ओर से, है ना, चारों ओर से टॉल ट्रीज बड़े बड़े पेड़ों से घिरा हुआ जो है इज पीसफुल, वहां शांति है। अब इसकी प्रॉपर हिंदी कैसे हो सकती है वो नीचे मैंने लिख दी है कि घर जो ऊंचे पेड़ों से घिरा हुआ है शांत है। ठीक है। और यहाँ पर जो ये यूज हुआ है फ्रेज, ये आपका एडजेक्टिव फ्रेज है। दूसरी बात, ये आपका पास्ट पार्टिसिपल की तरह काम कर रहा है ये फ्रेज। ठीक है। अब ये पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, आपका जेरंड क्या होता है, इन्फिनेटिव क्या होता है, इनके ऑलरेडी 3-3 4-4 घंटे की वीडियो, 4.5 घंटे तक की वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे पड़े हुए हैं, आप जाकर के देख सकते हो। इसके अलावा नाउन फ्रेज में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, आज एडजेक्टिव फ्रेज चल रहा है, इसके बाद आपका एडवर्ब फ्रेज आएगा। इन सभी का यूज न्यूज़पेपर पढ़ना, आर्टिकल्स पढ़ना, एडिटोरियल्स पढ़ना, इन सब में काम में आता है। तो इनको समझना बहुत जरूरी है किसी भी चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए। ज्यादातर लोग क्या समझते हैं कि ये सेकंड फॉर्म है, तो हाउस ने सराउंडेड किया है, फिर यहाँ पे बाई दिख गया है तो कहोगे सर ये पैसिव वॉइस है। फिर कहोगे सर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब गायब है तो ये पैसिव वॉइस ही। लेकिन ये फ्रेज टाइप में, तो फ्रेज में हेल्पिंग वर्ब और कंजंक्शन रिमूव होता है, ओमिटेड होता है ऑलरेडी।
ठीक है। और जो भी मैं टेक्निकल टर्म्स यूज कर रहा हूँ ये ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ क्लॉजेस के अंदर, हर चीज के अंदर। आप एक बार चैनल पर जाइए, संपूर्ण फ्री पेड इंग्लिश ग्रामर, फिर से सुन लीजिए, संपूर्ण फ्री पेड इंग्लिश ग्रामर करके एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें 400 प्लस वीडियोस हैं, लगभग 200 घंटे का सिलेबस मैंने पढ़ा रखा डिटेल में, फ्रॉम बेसिक टू एडवांस्ड लेवल। आप जाकर खुद समझ सकते हो। खैर काफी बातें हो गई, कम टू द पॉइंट। दूसरा क्या है, कंसिस्ट ऑफ एन एडजेक्टिव एज द सेंट्रल पार्ट, सेंट्रल वर्ड, यानी कि एक कोई फ्रेज है जिसका अगर सेंट्रल वर्ड या फिर हेड वर्ड अगर नाउन है तो वो नाउन फ्रेज कहलाता है, अगर वो एडवर्ब है तो एडवर्ब फ्रेज कहलाता है, अगर वो एडजेक्टिव फ्रेज है तो वो एडजेक्टिव फ्रेज कहलाता है। बेसिकली हमें ये चेक करना पड़ेगा कि उसमें सेंट्रल वर्ड या फिर हेड वर्ड कौन है। ठीक है। द कोर वर्ड इज एन एडजेक्टिव फ्रेज, इज एन एडजेक्टिव, जो एडवर्ब फ्रेज एडजेक्टिव फ्रेज होता है उसका सेंटर वर्ड या हेड वर्ड जो होता है वो एडजेक्टिव ही होता है। ऑफन सपोर्टेड बाय मॉडिफायर्स, उसके अंदर अलग अलग मॉडिफायर्स जुड़े होते हैं, डिटर्मिनर्स होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। जैसे कि द स्टोरी वॉज, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी लिंकिंग वर्ब है। इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग, अब स्टोरी किसी को इंटरेस्ट नहीं कर रही है, अगर इंटरेस्ट कर रही होती तो फिर इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। ये लिविंग पर्सन तो है नहीं जो ये काम कर रहा हो इंटरेस्ट करने किसी को। तो ये आईएनजी फॉर्म जो है ये वर्ब नहीं है बल्कि ये एडजेक्टिव है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, पहली बात। इसी के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि कैसी इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है, तो यहाँ पर वेरी का यूज किया गया है। ठीक है। अब इन दोनों को मिला करके हम बोलेंगे एडजेक्टिव फ्रेज। क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसका जो सेंटर वर्ड या हेड वर्ड है वह एक एडजेक्टिव है। कहानी बहुत दिलचस्प थी, इंटरेस्टिंग, इस तरह से हर चीज की मैंने हिंदी दे रखी है, वो आपको समझना होगा देख देख करके। फिर अगला है, कैन अपीयर बिफोर और आफ्टर द नाउन। ऐसा नहीं है कि कोई नाउन लिखा है तो उसके पहले ही कोई एडजेक्टिव आएगा, ऐसा नहीं है। वो एडजेक्टिव उस नाउन के बाद में भी आ सकता है, मीन्स वो फ्रेज जो है उस नाउन के बाद भी आ सकता है। इट कैन अपीयर ईदर बिफोर अ नाउन और आफ्टर द नाउन। यू हैव टू रिमेम्बर दिस थिंग ऑलवेज। जैसे कि पहले नाउन से पहले देखते हैं हम, ही ड्राइव्स अ कार वेरी, सॉरी, ही ड्राइव्स अ वेरी एक्सपेंसिव कार। इसको अगर हम ब्रेक करेंगे तो ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी वर्ब है, ये आर्टिकल यानी डिटर्मिनर है, ये एडवर्ब है, ये एक्सपेंसिव आपका एडजेक्टिव है। ठीक है। कार आपका नाउन है। ठीक है। अब ध्यान दीजिए इस कार के बारे में, कैसी कार है? एक्सपेंसिव कार है, एडजेक्टिव। कितनी एक्सपेंसिव है? बहुत एक्सपेंसिव है, एडवर्ब हो गया। कितनी ये कार? एक कार है। तो इस कंप्लीट सेंटेंस को अगर हम देखें और इतने फ्रेज को उसमें अंदर देखें तो ये आपका कहलाएगा, पहली बात तो नाउन फ्रेज। क्या कहलाएगा? नाउन फ्रेज। अब आप कहोगे सर इसमें तो एडजेक्टिव फ्रेज है ही नहीं। देखो, इस पूरे को देखोगे तो ये नाउन फ्रेज है, और नाउन फ्रेज के अंदर केवल इतना देखोगे, वेरी एक्सपेंसिव, ए इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो बिना कार के आएगा नहीं। ठीक है। तो ये इसका देखो सीक्वेंस पहले समझो। एक्सपेंसिव किसके लिए आया? कार के लिए। वेरी किसके लिए आया? कार के लिए नहीं, वेरी आया है एक्सपेंसिव के लिए। जो मैं एरो लगा रहा हूं उनको समझिए ध्यान से। और ए किसके लिए आया है? ए ना इसके लिए आया है ना इसके लिए आया है, ए आया है कार के लिए। सही है। तब अगर हम देखें तो इसका रिलेशनशिप इनसे है ही नहीं। ठीक है। तो इसलिए हम केवल इतने पार्ट को देखेंगे, ये एडजेक्टिव फ्रेज है। ठीक है। और इस पूरे को देखेंगे तो ये हमारा नाउन फ्रेज है। क्या है? नाउन फ्रेज है। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब नाउन के बाद कैसे यूज होता है वो देख लो। द बॉय विद द ब्राइट स्माइल, मतलब वह लड़का जो जिसकी मुस्कान काफी चमकदार। अब ब्राइट का मतलब चमकदार नहीं है, ब्राइट का मतलब ऐसी हंसी जिसको देख के सभी लोग प्रफुल्लित हो जाए, सभी लोग को देख के खुश हो जाए, ऐसी हंसी। वॉन द रेस, उसने रेस जीत ली है। तो ये आपका नाउन है, ये डिटरमिनर है, तो दोनों को जोड़ करके बोलेंगे नाउन फ्रेज। फिलहाल ये यहाँ पर कंप्लीट हो गया, सॉरी, नाउन फ्रेज। विद प्रेपोजिशनल फ्रेज है पूरा इतना। ठीक है। और ये प्रेपोजिशनल
जो फ्रेज है, बेसिकली जो प्रेपोजिशनल फ्रेजेस होते हैं, ठीक है, वो दो काम करते हैं। या तो वो एडजेक्टिव का काम करते हैं सेंटेंस में किसी नाउन के लिए, या वो एडवर्ब का काम करते हैं किसी नाउन को छोड़ करके। तो ये फ्रेज नाउन के बॉय के बारे में ही एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, इसलिए ये एडजेक्टिव फ्रेज कहलाएगा। क्लियर? तो ध्यान दीजिए कि किस तरह चीजें काम करती हैं। जिस लड़की की मुस्कान चमकदार है, उसने दौड़ जीती। ठीक है। अब आप कहोगे सर यहाँ पर है कैसे है, जबकि यहाँ पर तो है ही नहीं, इस यहाँ तो है ही नहीं। तो ये भी तो ध्यान दो कि जो लड़का, जिस लड़की ने रेस जीती है, उसकी स्माइल उस समय थोड़ी ना आई है, वो तो ऑलरेडी हुई होगी ना। वो तो नेचुरल चीज है ना, नेचुरल चीज तो परमानेंट होती है ना। वो पास्ट में भी होती है, वो प्रेजेंट में भी होती है, वो फ्यूचर में भी होती है। ऐसा तो है नहीं कि वो रेस जीतने के बाद उसको, उसने लाइफ में पहली बार स्माइल किया हो। ये भी तो समझिए। तो ये तो उसका परमानेंट नेचर है, इसलिए है आया है। और ये इंसिडेंट जो है वो पास्ट का है, इसलिए यहाँ पे पास्ट लिखा हुआ है। ध्यान देते जाइए। अब आगे देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ एन एजेक्टिव फ्रेज। आखिर में एक एजेक्टिव फ्रेज का स्ट्रक्चर क्या होता है? पहली बात तो ये समझिए कि एजेक्टिव फ्रेज का जो स्ट्रक्चर होता है, उसका जो सेंटर वर्ड जो होता है, जो हेड वर्ड होता है, वह एक वह एक एजेक्टिव ही होता है। तो सबसे छोटे से शुरुआत करते हैं कि एजेक्टिव क्या होता है। जैसे कि सी इज काइंड, वह दयालु, तो वह कैसी है? ये काइंड जो है, ये व्हाट काइंड का रिप्लाई दे रहा है। किसका रिप्लाई कर रहा है? व्हाट काइंड का। अगर आप भूल गए हो तो मैं आपको याद दिला देता हूँ कि अभी हम लोगों ने यहाँ पर देखा था ये, जब इस क्वेश्चन फ्रेज से जब इस फ्रेज से क्वेश्चन करें, कोई चीज बाहर निकल के आएगी तो वो एडजेक्टिव होगी या फ्रेज होगा। इससे भी वही चीज निकल के आएगी, इससे भी वही चीज निकल के आएगी। इन तीनों को जब हम लगाएं किस सेंटेंस में, तो जो वर्ड निकल के आएगा या जो फ्रेज निकल के आएगा वो एडजेक्टिव या एडजेक्टिव फ्रेज कहलाएगा। ठीक है। अगला, मॉडिफायर्स इसमें और जुड़े हो सकते हैं। एक एडजेक्टिव को एडजेक्टिव फ्रेज कन्वर्ट करने के लिए उसमें फ्रेजेस हो सकते हैं, मतलब सॉरी, उसमें मॉडिफायर्स हो सकते हैं। वर्ड्स दैट स्ट्रेंथेन और लिमिट द एडजेक्टिव, यानी कि वर्ड्स उसमें जुड़ जाएं, उस एडजेक्टिव को और ज्यादा प्रभावशाली या उसको और ज्यादा स्पेसिफिक कर दें, तो वो आपका कहलाता है मॉडिफायर्स उस एडजेक्टिव के लिए। मॉडिफायर्स क्या होते हैं? वो एडवर्ब्स होते हैं एडजेक्टिव के लिए, जैसे कि टू हो सकता है, वेरी है, एक्सट्रीमली है, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हो सकते हैं। जैसे कि द डॉग इज एक्सट्रीमली प्लेफुल। प्लेफुल का मतलब होता है बहुत चंचल होना, ठीक है, शांत ना बैठने वाला। तो डॉग जो कैसा है? बहुत ज्यादा चंचल है, प्लेफुल है। तो ये आपका डिटरमिनर हो गया, ये आपका नाउन हो गया। दोनों को मिलाकर के बोलेंगे नाउन फ्रेज। हम जब सेंटेंस पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, तो ऐसा नहीं कि केवल हम उसमें एडजेक्टिव ही पढ़ेंगे, उसमें सब कुछ होता है। उसमें सारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच सारे के सारे होते हैं, सब कुछ होता है। करीब करीब 50 से ऊपर कॉन्सेप्ट चल रहे होते हैं। 50 तो मैंने बहुत कम बोल दिया, हो सकता है 150 200 कॉन्सेप्ट चल रहे हो। तो घबराने वाली बात नहीं है। आपको चीज समझ में आ रही है अगर, तो समझ लीजिए आपको इंग्लिश आती है और आप सही रास्ते पे चल रहे हो। बस सही चीजें पढ़ें और सही लोगों से पढ़ें। इस क्या है? लिंकिंग वर्ब है। एक्सट्रीमली क्या है? एल वाई लगा हुआ है और प्लेफुल के साथ में लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ये एडवर्ब है। और प्लेफुल क्या है? प्लेफ ये आपकी एडजेक्टिव है। ठीक है। अब इस एडजेक्टिव को और ज्यादा मॉडिफाई किया जा रहा है इस एक्सट्रीमली के द्वारा, जो कि एडवर्ब है। तो इन दोनों को मिलाकर के बोलेंगे एडजेक्टिव फ्रेज। क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसका सेंटर वर्ड या हेड वर्ड जो है वो एक एडजेक्टिव है। क्लियर? फिर आता है प्रेपोजिशनल फ्रेजेस। अभी मैंने बताया था प्रेपोजिशनल फ्रेज जो होते हैं, या तो वो एडजेक्टिव का काम करते हैं या वो एडवर्ब का काम करते हैं। एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं तो वो नाउन के बाद आएंगे पहली बार, और उसी नाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देंगे, इसलिए वो एडजेक्टिव फ्रेज ही रहेंगे। नाउन के लिए ना आकर किसी और चीज के ला रहे हों, तो वो आपके कहलाते हैं एडवर्ब फ्रेज। जैसे कि द गर्ल विद कर्ली हेयर, वह लड़की जिसके घुंघराले बाल हैं, या फिर घुंघराले बालों वाली लड़की इज माई फ्रेंड, वह मेरी मित्र है, मेरी दोस्त है। तो डिटरमिनर और ये नाउन दोनों को मिलाकर के बोलेंगे नाउन फ्रेज। विद के साथ में प्रपोजिशन फ्रेज पूरा बना हुआ है, जो इस लड़की के बारे में ही जानकारी दे रहा है, तो ये आपका कहलाएगा एडजेक्टिव फ्रेज। और इसका फॉर्म जो है वो प्रपोजिशनल फ्रेज के तौर पर है। इज लिंकिंग वर्ब है।
क्या मुझे कोई कमेंट में बता सकता है कि इस लिंकिंग वर्ब क्यों है यहाँ पर एक कॉपुलर वर्ब ही क्यों है, यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब क्यों नहीं है? बेसिकली लिंकिंग वर्ब कॉपुलर वर्ब दोनों एक ही होती हैं, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये कि हेल्पिंग वर्ब क्यों नहीं है, इसका लॉजिकल आंसर कम से कम 4-5 लाइनों में, और हो सके कुछ एग्जांपल्स भी मिक्स करके कमेंट में बताइए, मैं चेक करूंगा। माई फ्रेंड, ठीक है, तो ये फ्रेंड आपका नाउन है, आगे एक डिटरमिनर लगा हुआ है, तो ये आपका नाउन फ्रेज भी हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी हो गई 5। अब बात करते हैं अदर डिटरमिनर्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स। अलग अलग डिटरमिनर्स और कॉम्प्लीमेंट्स जुड़ करके एक एजेक्टिव को एजेक्टिव फ्रेज में कन्वर्ट कर देते हैं। इसमें आर्टिकल्स हो सकते हैं, इसमें नाउन्स हो सकते हैं, इसमें कॉम्प्लीमेंट्स हो सकते हैं। 2-3 एग्जांपल मैं यहीं दे देता हूँ, आगे देखता हूँ, शायद है नहीं, मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि एन एक्साइटिंग मूवी टू वॉच। अब देखिए ये सेंटेंस नहीं है, देखने देखने लायक एक रोमांचक फिल्म। ठीक है, अब ये ध्यान से समझिए इसमें हो क्या रहा है। बेसिकली यहाँ पर एक इन्फिनेटिव फ्रेज जुड़ा हुआ है जो एडजेक्टिव का ही काम कर रहा है इस मूवी के लिए, और यहाँ पर एक एडजेक्टिव और आया है, वो इस नाउन के बारे में ही याद जानकारी दे रहा है। ये डिटरमिनर भी इसी के लिए आया हुआ है, तो इसको ब्रेक करें तो कैसे होगा? ये इतना हिस्सा आपका नाउन फ्रेज है, ये आपका एडजेक्टिव है, यानी कि आपका इन्फिनेटिव है। ठीक है, काम कर रहा है एज एन एडजेक्टिव इस सेंटेंस में इस नाउन के लिए। एक चीज तो ये क्लियर हो गई। अच्छा, दूसरी देखो, आर्टिकल्स आते हैं, आर्टिकल्स इसमें एक्सेप्टिंग के साथ में आर्टिकल आ गया, ये बात पूरी हो गई है। और नाउन्स अभी बता रहा हूँ, कॉम्प्लीमेंट तो आपका ये हो ही गया, ये कॉम्प्लीमेंट है जो इस मूवी के बारे में जानकारी दे रहा है। हम चाहें तो इसको भी कॉम्प्लीमेंट ही कह सकते हैं। ठीक है, बस का फॉर्म बताना पड़ेगा किस टाइप का कॉम्प्लीमेंट है, तो प्रेपोजिशनल फ्रेज वाला कॉम्प्लीमेंट है, लेकिन ये कॉम्प्लीमेंट ही है। अब जैसे कि एक सेंटेंस लेते हैं, जैसे कि नोट बुक, और एक वर्ड लेते हैं कार ऑनर। आप चाहे तो ड्राइवर लिख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, तो ये अलग है और ये अलग है, लेकिन इस समय ये नोटबुक मिल करके एक पूरा फ्रेज बना रहे हैं। ठीक है, तो ये ऐसे यहाँ पर ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है और बता रहा है कि बुक कौन सी वाली है, लिखने वाली नोटबुक। ठीक है, यानी कि कॉपी है। और ऑनर एक नाउन है या ड्राइवर एक नाउन है, इन दोनों में से कोई एक वर्ड ले लो आप। और कार भी एक नाउन है, लेकिन ये कार इस ऑनर को या इस ड्राइवर को मॉडिफाई कर रहा है, एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, इसलिए एडजेक्टिव ही माना जाएगा। यहाँ पर ये है नाउन, फंक्शन कर रहा है एडजेक्टिव का, और फंक्शन के साथ में ये मॉडिफायर कहलाएगा यहाँ पर। अब आगे देखिए, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव फ्रेजेस। एडजेक्टिव फ्रेज जो होते हैं, विशेषण वाक्यांश जिसकी हिंदी होती है, वो कितने प्रकार के होते हैं? पहला आपका है सिंपल एडजेक्टिव फ्रेज, सरल विशेषण वाक्यांश। अ सिंपल, अ बेसिक या सिंपल एडजेक्टिव फ्रेज विद ओनली एन एडजेक्टिव और एन एडजेक्टिव प्लस मॉडिफायर। एक एडजेक्टिव फ्रेज में या तो कोई एक एडजेक्टिव होती है, या उस एडजेक्टिव के साथ में उसे मॉडिफायर और जुड़ा हुआ होता है, जो कि उसको बनाता है सिंपल एडजेक्टिव फ्रेज। जैसे कि ही हैज अ वेरी काइंड हार्ट, वह दयालु इंसान है। ठीक है, तो ही सब्जेक्ट, हैज पजेसिव वाली वर्ब है यहाँ पर, ये स्टेटिव वर्ब है। ठीक है, स्टेट बता रहा है क्या है उसके पास। आ डिटर्मिनर है, वेरी एडवर्ब है, काइंड एडजेक्टिव है, हर्ट नाउन है। अ वेरी काइंड हार्ट ये आपका कहलाएगा, क्या कहलाएगा? ये आपका कहलाएगा नाउन फ्रेज। इस नाउन फ्रेज को और ब्रेक है, इसके अंदर क्या क्या है, तो इसके अंदर एडवर्ब के साथ में एडजेक्टिव है, तो ये एडजेक्टिव फ्रेज है यहाँ पर, ये आपका पूरा कहलाएगा नाउन फ्रेज। इन सबको मिलाएंगे तो नाउन फ्रेज कहलाएगा, इतने को बोलेंगे तो ये एडजेक्टिव फ्रेज कहलाएगा। ठीक है, तो उसमें एक एडजेक्टिव जुड़ी होती है, हाँ जुड़ी हुई है, एडजेक्टिव सॉरी, एक और एडजेक्टिव। जैसे कि एक और एडजेक्टिव के लिए मैं बोल सकता हूँ, अ, जैसे कि मैंने बोला, उसको छोड़ दिए, ऐसे करते हैं। जैसे कि इसको हम कह सकते हैं कॉस्टली, कॉस्टली, कॉस्टली
न्यू पेन। अ कॉस्टली न्यू पेन, यहाँ पे कॉमन लगेगा, आप चाहें तो यहाँ पर एंड भी लगा सकते हो। अब ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ पे कॉमन ही लगाऊं, अगर मैं कुछ भी नहीं करूं, कॉस्टली न्यू लिख दो, तो कॉस्टली न्यू क्या हो जाएगा, कॉस्टली न्यू। तो एक एजेक्टिव से पहले एक और एजेक्टिव आ रहा है, ठीक है, ये ओपिनियन वाली एजेक्टिव है, ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन वाली एजेक्टिव है। तो ओपिनियन पहले आती है, डिस्क्रिप्शन बाद में आता है। ओपिनियन पहले क्यों आता है, वो कॉस्टली मेरे हिसाब से हो सकती है, वो कॉस्टली हो, लेकिन दूसरे हिसाब से वो चीप हो सकती है। तो ओपिनियन पहले रखी जाती है, फिर उसको बारे में बताया जाता है कि ये डिस्क्रिप्शन बताया जाता है कि नई है कि पुरानी है। नई है तो वो सबके लिए नई होगी, पुरानी तो सबके लिए पुरानी होगी, फैक्ट हो जाएगा। तो ये फैक्ट हो जाएगा। फैक्ट वाली वर्ब एडजेक्टिव्स बाद में आती हैं, ओपिनियन वाली पहले आती हैं, क्योंकि ओपिनियन चेंज हो सकती है, लेकिन फैक्ट चेंज नहीं होता है। तो एडजेक्टिव साथ में एडजेक्टिव आ सकता है, वो बता दिया अभी आपको यहाँ पर, और एडजेक्टिव साथ में मॉडिफायर आ सकता है, वो भी उसका बता दिया है, ठीक है। फिर आपका है कॉम्प्लेक्स एडजेक्टिव फ्रेज, जटिल विशेषण वाक्यांश किसे कहते हैं। कंटेंस, इसमें क्या होता है, एन एडजेक्टिव एंड एडिशनल मॉडिफायर्स, इसमें अलग से कुछ मॉडिफायर्स होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं, ये या फिर प्रपोजिशनल फ्रेजेस हो सकते हैं, ठीक है, जो अभी हम ऊपर देख चुके हैं कुछ स्लाइड्स में। एक सेंटेंस लेते हैं, द रोड कवर्ड विद स्नो इज क्लोज्ड, सड़क जो बर्फ से ढकी हुई है वह बंद है, अभी फिलहाल बंद है। तो रोड, फिर आगे लिखा है कवर्ड विद स्नो, ये पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज है, पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज है, जो कि एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है उस रोड के बारे में, ठीक है। फिर ये आपकी लिंकिंग वर्ब है, क्यों है बता सकते हो कमेंट में, तो बताइए हेल्पिंग वर्ब क्यों नहीं है। क्लोज्ड क्या है, क्या ये पैसिव वॉइस में है, क्या ये एडजेक्टिव है, क्या ये पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है, क्या ये फिर ये प्रॉपर एडजेक्टिव है, कि ये फिर हमारी थर्ड फॉर्म है पैसिव वॉइस का, बताइए मुझे कमेंट में। तो ये बात यहाँ पर क्लियर हो गई। फिर उसके बाद आते हैं प्रेडिकेट एडजेक्टिव फ्रेज, यानी कि वे फ्रेजेस जो सेंटेंस के लास्ट में आते हैं फुल स्टॉप से पहले। अपीयर्स आफ्टर द लिंकिंग वर्ब डिस्क्राइबिंग द सब्जेक्ट, लिंकिंग वर्ब के बाद आते हैं और सेंटेंस के सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करते हैं। जैसे कि द फ्लावर्स आर टू ब्यूटिफुल टू बी रियल, यानी कि ये स्ट्रक्चर बेसिकली सेंटेंस तो अफर्मेटिव है, लेकिन इसका जो मीनिंग कन्वे हो रहा है वो नेगेटिव मीनिंग है। मतलब पॉजिटिविटी होने के बावजूद नेगेटिविटी उसमें इन्वॉल्व है, कि वो 100% पॉजिटिविटी नहीं हो पा रही है। कैसे, टी डबल ओ और टू का जो स्ट्रक्चर होता है ये नेगेटिव मीनिंग को कन्वे करता है। द फ्लावर्स आर टू ब्यूटिफुल टू बी रियल, रियल का मतलब सच में, यानी कि फ्लावर्स जो फूल हैं वो इतने ज्यादा सुंदर हैं कि इतने सुंदर वो हकीकत में हो सकते हैं, इस पे विश्वास नहीं किया जा सकता है, तो विश्वास नहीं नहीं किया जा सकता है। तो सेंटेंस है अफर्मेटिव, लेकिन इसका मीनिंग नेगेटिव कन्वे होता है। तो आप ध्यान दीजिए कि ये एडजेक्टिव के साथ में एक एडवर्ब जुड़ा हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद एक उसका मॉडिफायर जुड़ा हुआ है जो पीछे लिखा हुआ है उसी साथ में। अब ये जो इन्फिनेटिव फ्रेज है, अब ये एडवर्ब का काम कर रहा है, क्यों, क्योंकि आया है ये एडजेक्टिव के लिए। अगर यहाँ पे नाउन होता तो ये एडजेक्टिव फ्रेज हो जाता है इन्फिनेटिव वाला, ये रखना होता है। तो ये कंप्लीट आपका कहलाएगा एडजेक्टिव फ्रेज, जिसके अंदर दो अलग अलग स्ट्रक्चर हैं। एक ही इन्फिनेटिव फ्रेज जो इस एडजेक्टिव बारे में बता रहा है, काम कर रहा है एडवर्ब का, ठीक है। और यहाँ पर ये एडवर्ब आया है जो इस एडजेक्टिव के लिए आया हुआ है, इसमें दो कॉम्बिनेशन इन्वॉल्व हैं, और सेंट्रल वर्ड जो है वो ब्यूटीफुल है, क्योंकि ये फ्रेज इसके लिए आया है, ना कि ब्यूटीफुल टू बी रियल के लिए आया है, और टी डबल ओ भी इसके लिए आया हुआ है। क्लियर। अब इसके बाद देखते हैं फंक्शन के एडजेक्टिव फ्रेज जो है वो फंक्शन कैसे करते हैं। तो पहला उनका है डिस्क्राइबिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, वर्णनात्मक तरीके से ये डिस्क्राइब करते हैं चीजों को, मतलब और ज्यादा उसमें जानकारी इन्वॉल्व करते हैं। जैसे कि जितना मैं पढ़ रहा हूँ उतना ही ध्यान देना पहले। द रूम लुक्ड इनवाइटिंग, इनवाइटिंग वाला अब रूम कोई आपको इनवाइट तो कर नहीं रहा है, मतलब आपको फैसिनेटिंग कर रहा है, फैसिनेट कर रहा है, आपको आकर्षित कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये है। जितना मैंने पढ़ा उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो, द रूम फिल्ड विद सनलाइट,
वह रूम जिसमें धूप भरी हुई है, सनलाइट भरी हुई है, लुक्ड इनवाइटिंग, वो आकर्षक लग रहा था। अब यहाँ पे क्योंकि पास्ट में है तो पास्ट में भी बोलेंगे। अब ये क्या कर रहा है, एक नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है, जबकि दूसरे में आंसर है। अभी ध्यान से देखना, इसके बारे में जानकारी दे रहा है एक्स्ट्रा। ये हमारा पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज है जो कि एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है उस रूम के बारे में। दूसरा है आंसरिंग स्पेसिफिक क्वेश्चंस। किसी क्वेश्चन, किसी चीज को सेंटेंस जब हम बोलते हैं तो उसमें एक हमें आंसर मिलता है। विच वन, कौन सा वाले के तौर पर, जैसे कि द ड्रेस ऑन द रैक इज हर्स। रैक पर जो ड्रेस है वह उसकी है। तो ये वाला फ्रेज जो प्रेपोजिशनल फ्रेज है, ये क्या जानकारी दे रहा है कि ड्रेसेस तो काफी सारी होंगी वहां पर, लेकिन जो रैक पर है वो वाली उसकी है। तो विच वन ऑन द रैक वन वाली। तो ये यहाँ पर इस ड्रेस के बारे में जानकारी दे कि कौन सी वाली ड्रेस, ठीक है। फिर अगला है व्हाट काइंड, कैसी, जैसे कि इट वॉज अ जर्नी फुल ऑफ एडवेंचर्स। ये जर्नी थी, कैसी थी, फुल ऑफ एडवेंचर्स थी, कैसी थी, रोमांच भरी थी। तो यहाँ पर ये फ्रेज जो है, जो कि एक एडजेक्टिव फ्रेज है, इस जर्नी के बारे में जानकारी दे रहा है और बता रहा है कि कैसी थी, जर्नी कैसी थी, रोमांचक थी, इस तरह से। उसमें प्रोवाइडिंग कॉन्टेक्स्ट, किसी चीज के बारे में जानकारी देना, ठीक है, एडिशनल इंफॉर्मेशन देना, जानकारी देना उस नाउन के बारे में। जैसे कि ऑफर्स एसेंशियल और एक्स्ट्रा डिटेल्स अबाउट द नाउन। एसेंशियल, आवश्यक या ज्यादा जानकारी देने का काम करता है एडजेक्टिव फ्रेज। जैसे कि सी लिव्स इन अ हाउस, वह घर, एक घर में रहती है, इसमें बात पूरी हो गई है। अब घर के बारे में जानकारी और दी जा रही है। ये हो सकता है कि कौन सा वाला घर, तो कहा मेड ऑफ बैम्बू, जो बांस का बना हुआ है। एसेंशियल हो गई बहुत सारे घर में से पहचानने के लिए। या वह घर में रहती मुझे मालूम है, तो और बता दिया मेड ऑफ बैम्बू, के बांस का बना हुआ है, ईंटों का नहीं बना हुआ है। तो और ये एक्स्ट्रा जानकारी भी हो सकती है किसी के लिए, किसी के लिए एसेंशियल इंफॉर्मेशन भी हो सकती है। तो ये आपका पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज है जो कि जानकारी दे रहा है इस हाउस के बारे में। फिर लास्ट में देखते हैं एक चार्ट और पहचानते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से एडजेक्टिव फ्रेजेस हैं, उनको कैसे पहचानेंगे। जैसे कि द मैन इज माई अंकल, सेंटेंस पूरा हो गया। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है, यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज हुआ है जो कि प्रेजेंट कंडीशन बता रहा है। द मैन होल्डिंग द अम्ब्रेला, वे, वह आदमी जो अम्ब्रेला लिए हुए है ना, वो मेरे अंकल है ना। तो ये आपका फ्रेज हो गया। तो होल्डिंग द अम्ब्रेला ये आपका एडजेक्टिव फ्रेज है। सी इज अ गर्ल, वही लड़की है, बात पूरी हो गई, लेकिन आगे प्रपोजिशन फ्रेज जोड़ दिया। विद अ चार्मिंग स्माइल, मनमोहक हंसी वाली। सी इज अ गर्ल विद अ चार्मिंग स्माइल, वो एक ऐसी लड़की है जिसकी जो स्माइल है वो बहुत ही मनमोहक है। तो ये आपका कहलाएगा एडजेक्टिव फ्रेज। दिस इज अ स्टोरी, है कहानी है, बात पूरी हो गई। वर्थ रीडिंग ट्वाइस, जिसको दो बार पढ़ा जा सकता है और पढ़ना चाहिए। स्टोरी के बारे में जानकारी, तो ये आपका एडजेक्टिव फ्रेज। द केक वॉज डिलीशियस, डिलीशियस केक जो थी, मतलब बहुत ज्यादा स्वादिष्ट थी। अब आगे पार्ट्स पार्टिसिपल फ्रेज जोड़ा है। डेकोरेटेड विद आइसिंग, जो आइस से डेकोरेटेड थी, पार्ट्स पार्टिसिपल फ्रेज है, उस केक के बारे में जानकारी दे रहा है। तो ये आपका एडजेक्टिव फ्रेज है जो कि ज्यादा जानकारी दे रहा है केक के बारे में। अ डिसीजन मेड इन हेस्ट ऑफन बैकफायर्स, अ डिसीजन ऑफन बैकफायर्स, कभी कभी डिसीजन जो है वो बहुत बुरा परिणाम देते हैं। तो कौन सा डिसीजन, मेक इन हेस्ट, जो जल्दी में लिए जाते हैं। तो ये आपका डिसीजन के बारे में ज्यादा जानकारी, तो आपका कहलाएगा एडजेक्टिव फ्रेज। अभी मैंने बोला पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज, प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज, इन्फिनेटिव फ्रेज, ये सब क्या होते हैं। अगर आपको ये पता नहीं है तो आप चैनल पे जाइए, पार्टिसिपल, जेरंट, इन्फिनेटिव, इनके लेक्चर जो दो दो तीन तीन घंटे के हैं, देखिए। फिर दोबारा को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा 10 टाइप्स ऑफ फ्रेजेस जो होते हैं वो भी मैंने डिटेल में पढ़ा रखा है, वो भी जाकर देखना, आपको सारी की सारी जानकारी मिल जाएगी। एक बार मन लगा के कोर्स आप पढ़ लीजिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप उपहार क्लासेस ऐप पर जाकर के डाउनलोड कर सकते हो और वहां पर हर चीज आपको अवेलेबल हो जाएगी। रैना मार्टिन कोर्स पढ़ना है, माइकल स्वान का पढ़ना है, एस पी बख्शी कंप्लीट बुक पढ़नी है, थ्योरी प्लस एक्सरसाइज, उसकी हर चीज अवेलेबल है, जाकर के आप पढ़ सकते हो। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।